आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायसेन जिले में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिला अस्पताल में मरीजों की हालत बिगड़ रही है, मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं। और हड़ताल पर डटे डॉक्टरों ने सरकार से दो टूक कहा है कि जब तक सरकार लिखित में मांगों को मानने वाला आदेश नहीं देती तब तक वो काम पर वापस नहीं जाएंगे, यानी कि हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर्स ने अधिकारियों पर हड़ताल की नौबत लाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स ने कहा कि प्रमोशन पॉलिसी समेत संविदा डॉक्टर्स को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर जब तक लिखित आदेश नहीं निकलता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों ने मरीजों से भी अपील की कि वो भी सरकार से उनकी मांगों को लेकर प्रेशर बनाएं। और ज्यादा जानकारी लेंगे राजगढ़ से। हमारे साथ संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजगढ़ की ओर सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अनिल, आज तमाम डॉक्टर्स जो हैं 10,000 डॉक्टर्स प्रदेश भर के हड़ताल पर गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है राजगढ़ में? देखिए, जिला अस्पताल में 2 घंटे से मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर जो है मरीज, देखिए जिला अस्पताल में दूर दराज से जो है मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर यहाँ पर इलाज करते नजर नहीं आ रहे। देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर बैठे हैं, मरीज इनके पास पहुंच रहे हैं कि हमारा उपचार कर दिया जाए, लेकिन उनका उपचार नहीं मिल पा रहा। देखिए, कई गंभीर मरीज यहाँ एक्सीडेंट के और भी अन्य कई जो गंभीर मरीज है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उपचार यहाँ मिल नहीं पा रहा, इलाज उनको मिल नहीं पा रहा। देखिए, विश्वास सारंग ने ट्वीट कर रात को कहा है कि डॉक्टर्स की 95% जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि आपकी 95% मांगे जो मान ली गई, उसके बावजूद आप हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है वो हम लोगों को, कुछ साथियों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है डीएसीपी और आईएएस अधिकारियों का हमारे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप, यही दो मुख्य मांग हैं, लेकिन उन्होंने इन मांगों को नहीं माना है, इसलिए हमको विवश होकर पूरे प्रदेश में हड़ताल करना पड़ रही है। और हम चाहते हैं कि मरीज परेशान हो रहे हैं कि सरकार जल्दी से सद्बुद्धि लेके इस समस्या का हल निकाले, जिससे कि ये जो परेशानी है, जो हालाकान मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, आप देख रहे हैं राजगढ़ में भी क्या स्थिति है कि कुछ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनिल। मैं सीधा रुक करूंगी भोपाल से। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। देखिए, सीएम हाउस से सीधा सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पर आए और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मरीजों की मुश्किलात बढ़ रही है। डॉक्टर हड़ताल की राह चले गए, धरती के भगवान नाराज हैं और उन्हें मनाने की क्या कवायद चल रही है वो सरकार के प्रवक्ता के जरिए हम जानेंगे। सर, सीएम हाउस से आए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आपकी, तो डॉक्टर जो हड़ताल की राह चले गए, मैंने बातचीत की मरीजों से, मरीज परेशान हो रहे हैं। हम रोज ही मिलते हैं उनसे, उसको किसी घटना से नहीं जोड़े। आप मुख्यमंत्री हैं हमारे, प्रतिदिन बातचीत होती है, प्रतिदिन संवाद होता है, प्रतिदिन मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक डॉक्टरों की बात है, संवाद लगातार बना हुआ है, बातचीत लगातार हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे अपने रास्ता निकल आएगा। ये ऐसी स्थिति क्यों उपज गई कि हड़ताल की राह चले गए डॉक्टर? इससे पहले चर्चा से, संवाद से बात क्यों नहीं बनी? संवाद और चर्चा लगातार जारी है, प्रक्रिया भी यही है, हर बार इस तरह का होता है और अब मार्ग निकल आता है। ओके सर, किस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है? मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई है आपकी डॉक्टरों के मामले को? मुख्यमंत्री सीधे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। निजी अस्पतालों के जो बिस्तर हैं वो रिजर्व किए गए हैं ताकि मरीजों की मुश्किलात ना बढ़े। कोई मरीजों को भी दिक्कत नहीं आने देंगे, परेशानी नहीं आने देंगे। डॉक्टरों से क्या कहना चाहते हैं आप? सब अपने हैं, ये जो मरीज हमारे अपने हैं वो उनके भी अपने हैं, हमारे स्वजन है तो उनके भी स्वजन हैं, और इसलिए सबके स्वास्थ्य की चिंता उन्हें करनी चाहिए, काम पे आने चाहिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी, पर किसी को दिक्कत ना हो ये सोचना चाहिए।
प्रेरणा, सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। हमने डॉक्टरों के मुद्दे पर बातचीत की। अब एक पत्र लिखा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को, उस पत्र को लेकर मैं बातचीत करूंगा। सर, कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कांग्रेस ने ऐलान किया है, घोषणा की है। आपने पत्र लिखा है, आपके पास नजर बनाए रखिएगा। सीधा रुक करेंगे मंदसौर से। मनीष पुरोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अगर मंदसौर की स्थिति देखी जाए तो कैसी है, क्योंकि वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हुए हैं। मरीज पहुंच रहे हैं क्या अस्पताल, सुविधाएं मिल रही हैं उनको? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसका पूरा असर मरीजों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ अस्पताल में जितने स्पेशलिस्ट हैं सारे छुट्टी लगभग हड़ताल पर हैं, और कुछ जो चिकित्सक हैं उनके सारे अस्पताल की व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है वही नहीं मिल पा रहा है। और बाकी जो प्रसूति है या ओटी भी बंद है, तो कितना फर्क पड़ जी, ओटी बंद है, एमपी में हड़ताल है, कितनी महिला मरीजों को कितनी परेशानी पड़ रही है? जी बता। महिला मरीजों को तो निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर हम सब डॉक्टर्स की मंशा यही रहती है कि मरीजों को तकलीफ नहीं आए। पर जो हमारी वैधानिक मांगे हैं उनको पूर्व में भी हम हड़ताल कर चुके हैं, पर उस पे शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम पुनः हड़ताल पे जाने को मजबूर हैं। सर, क्या हड़ताल कब तक रहेगी? क्या आप लोगों की मांगे क्या है? ये हड़ताल जो हमारी मांगे, प्रमुख मांगे अभी जो बताई गई है वो पूरी होने तक या अनिश्चितकालीन समय के लिए है। तो ये सरकार को तय करना है कि वो ये संज्ञान कब तक लेती है। सरकार ने अधिकतर मांगे मान ली है, फिर क्या कारण है कि हड़ताल अभी तक जारी? एक छोटी सी मांग की वो है कि जो समान वेतन 4 स्तरीय वाला कुछ था उसमें वो मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं देने पे बात अड़ी हुई है, जहां तक मुझे अभी मालूम पड़ा है। और ये पिछली बार जब हड़ताल हुई थी, जैसे ही आश्वासन दिया गया हम लोग सब तुरंत काम पर आ गए। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोगों को स्ट्राइक पे आना पड़े। इसके लिए पहले से पूर्व में सूचना दी गई थी, 1 महीने का टाइम दिया गया था, उसकी जगह 3 महीने तक हम लोगों ने इंतजार किया। मजबूरन कल जैसे हमने 1 दिन पहले विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाई थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन 2 घंटे के लिए सांकेतिक जो है कार्य। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, और जो दिक्कतें हो रही हैं इसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। तो मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, क्या लगता है आपको? मरीजों का ध्यान भी रखना चाहिए चिकित्सकों को, या मरीजों का ध्यान रख रहे हैं? हम तो रखना ही चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रही है हमको हड़ताल। सारे जितने गंभीर मरीज हैं वो यहाँ से छुट्टी करवा के प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं या राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनकी सेवा भी करना चाहिए? नहीं, ये तो प्रशासन देख रहा है। हम कहीं ना कहीं चिकित्सकों का रूप यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाए, और इसके चलते यहाँ मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओटी यहाँ बंद है, और खास करके और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टरों के बीच किस तरह से बातचीत बनती है, क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास। अनिल लगातार हमारे साथ राजगढ़ से बने हुए हैं, और अनिल से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार दर्शकों को जिस तरह से बता रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चल रहे हैं, और 10,000 प्रदेश भर के 10,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि हड़ताल पर हैं, और उनकी वजह से जो मरीज हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं। राजकिशोर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर, अगर बात की जाए आपके क्षेत्र में, वहां पर क्या स्थितियां हैं अस्पतालों की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पीछे दिखाऊं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये आपातकालीन यहाँ पर कक्ष है, डॉक्टर्स यहाँ पर है नहीं, जो सारे डॉक्टर्स बाहर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भीड़ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में। डॉक्टर नहीं होने से आप काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है, ताकि हम कुछ मरीजों से आपको बात कराना चाहेंगे। क्या दिक्कत हो रही है? डॉक्टर नहीं आए, कब से परेशान हो रही हो? सुबह से परेशान हो रही हो? अच्छा अच्छा, तो देखिए ये सुबह से ये यहाँ पर परेशान हो रही है, डॉक्टर नहीं आए। आप कब से बैठी है? अच्छा, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर, मैं आपको चलिए ओपीडी की तरफ यहाँ पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आज क्या है कि मरीजों को जैसे जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि डॉक्टर हड़ताल पे है, तो वो कुछ निजी क्लिनिक की तरफ भी वहां पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर ये जो ओपीडी है यहाँ पर ये सन्नाटा लगा हुआ है।